अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अली आरिफ है, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन प्रेस नहीं किया, तो अपडेट्स जानने के लिए ज़रूर कीजिएगा। सारा कत्ल केस के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ भी मैंने कुछ तफसीलात शेयर की थी कि केस किस तरफ जा रहा है। अब अपडेट ये है कि एयाज़ अमीर की जानिब से अदालत का ये कहना है कि उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत मौजूद नहीं है, तो उनको इस केस में क्योंकि गिरफ़्तार किया गया था, उनका रिमांड भी दिया गया था और अब उन्हें फ़्री कर दिया गया है। उनको ज़मानत मिल गई है। लेकिन उनका जो बेटा है शाहनवाज़ अमीर, वो अभी पुलिस के कस्टडी में ही है और उसके हवाले से तहकीकात जो है वो मज़ीद की जा रही हैं। आपको ये भी बताता चलूँ मैं कि शाहनवाज़ अमीर के हवाले से जो बयानात दिए थे एयाज़ अमीर ने, उन्हीं की रोशनी में उनको ज़मानत दी गई है। और बयानात उनके ये थे कि मैंने ख़ुद कॉल करके पुलिस को बताया था और ये बात ज़ाहिर है पुलिस ने कंफर्म भी की, वेरीफाई भी की कि एयाज़ अमीर ने ख़ुद ये तमाम तर मामला बताया था। लेकिन अब इसमें अपडेट क्या है इस केस में? मज़ीद अपडेट इसमें यह है कि सारा की क्योंकि वालिद जो हैं वो अमेरिका में मुकीम हैं, तो इसलिए वो आ नहीं सके थे और स्टेट की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज हुआ था। मगर अब वो आ गए हैं और वो फ़रीक भी बनेंगे। उन्होंने पहली बार आके मीडिया से बात की है और उन्होंने जो मीडिया से बात की है वो उन्होंने ये बात की है कि 10 साल से सारा मुत्तहदा अरब अमारात यानी यूएई में मुकीम थी। शी वॉज़ एन इकोनॉमिस्ट और हमारे घर का सबसे पढ़ाकू बच्चा थी वो और सबसे लाडला बच्चा थी। और उन्होंने ये भी इस बात का भी ज़िक्र किया कि अभी 1 माह पहले तो वो मेरे साथ घूम फिर रही थी, हंस खेल रही थी, तो अब ये क्या हो गया उसके साथ। और ज़ाहिर वो आबदीदा हो गए, रो पड़े। ज़ाहिर जिस बाप के साथ उसकी जो बाप होते हैं ना, जो वालिद होते हैं, वो वैसे ही अपनी बेटियों के करीब होते हैं। तो वो जो उनके जज्बात थे उस वक्त, वो तो ज़ाहिर मैं बयान नहीं कर सकता। ज़ारो कतार वो रो भी पड़े। आपको मैं ये भी बता चलूँ कि उनकी जानिब से मज़ीद जो मुतालबा किया गया है और मज़ीद जो बातें की गई हैं, मुतालबा तो उन्होंने ज़ाहिर है ये किया है, उन्होंने नूर मुकद्दम कत्ल केस का भी जिक्र किया है। मुतालबा उन्होंने ये किया है कि इसको फांसी के फंदे पे लटकाएँ और जल्द अज़ जल्द लटकाएँ, क्योंकि मोटिव भी मौजूद है, तमाम तर शवाहिद भी आपके पास मौजूद हैं, तो इस चीज़ को मज़ीद डिले ना किया जाए। नूर मुकद्दम केस का जो वहाँ पर जिक्र किया गया इस गुफ्तगू के दौरान, तो वो ये किया गया कि अगर नूर मुकद्दम के कातिल ज़ाहिर जाफ़र को आज लटका दिया गया होता, क्योंकि सज़ाए मौत तो उसे सुना दी गई है मगर अभी तक उसको फांसी नहीं दी गई है, तो आज अगर उसको लटका दिया गया होता तो शायद ये वाक़या पेश ना आया होता। ये भी बात वहाँ पर की गई। आज सारा के वालिद जो इनाम साहब हैं, उनकी जानिब से ये गुफ्तगू आज की गई है। उनकी जानिब से कहा गया है कि ये सवाल ज़ाहिर है उठाना तो पड़ेगा कि किस तरीके से ये लोग ट्रैप करते हैं इन लड़कियों को। ये देखते हैं कि कोई काबिल, पढ़ी लिखी, ज़हीन लड़कियां जो पैसे वाली हैं, वेल ऑफ हैं, अमीर हैं, उनको ट्रैप किया जाता है, उनको फंसाया जाता है। और जो उनके साथ जो लोग मौजूद थे, ज़ाहिर है वो अकेले नहीं थे, वहाँ पर और भी लोग इनके साथ मौजूद थे। तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि एयाज़ अमीर साहब, ठीक है आप कहते हैं उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है, मगर ये बेटा किसका है, इसकी तरबियत किसने की है। तो सवाल तो उठने चाहिए एयाज़ अमीर पर कि कैसा बेटा है, कैसी तरबियत की है, जो नशे भी करता है। बाप कहता है मुझे पता भी है ये नशे करता है, 2 शादियाँ उसकी ख़त्म हो चुकी, फिर तीसरी शादी होने कैसे दी, किसी लड़की का घर कैसे तबाह होने दिया। तो और फिर 3 माह के लिए, ये भी आज उन्होंने बात की जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, कि ये 3 माह से निकाह हुआ था। तो ये घर वालों को बात पता ही नहीं थी लड़की के, उनसे ये बात छुपा कर रखी गई और उनको ये भी नहीं पता था कि सारा पाकिस्तान आ गई है और सब कुछ छोड़ के आ गई है। और सब कुछ छोड़ने का इसलिए लोग बात कर रहे हैं कि सब कुछ छोड़ के आ गई क्योंकि उसने यहाँ पर आके गाड़ी ख़रीदी, वो यहाँ पे सेटल होना चाहती थी और वो अगेन धोखा दिया गया सारा को। पैसे लेके शाहनवाज़ ने गाड़ी भी अपने नाम पर ही ख़रीदी, वो भी सारा के नाम पर नहीं उसने ख़रीदी। हालांकि डॉक्यूमेंट्स बताया जा रहा है कि उसके सारे प्रोवाइड किए गए थे ताकि ट्रांसफ़र उसके नाम पे ही हो, मगर शाहनवाज़ ने वो गाड़ी ये चलाकी वहाँ पर की कि गाड़ी भी उसने अपने नाम पर ख़रीदी। मगर अब ये केस जो है अगेन आगे अपने अंजाम तक जल्द अज जल्द पहुँचना चाहिए। लोग भी यही मुतालबा कर रहे हैं, उनके जो वालिदैन हैं सारा के, वो भी, उनके वालिद साहब ने जो आज बात की उन्होंने भी यही मुतालबा किया है। क्योंकि हम देखते हैं ज़ाहिर जाफ़र का जो केस है, जिस तरह से उसमें उसको ढील दी गई है अभी तक, मतलब अदालत ने सज़ा सुना दी, उसके बाद फिर ज़ाहिर है यहाँ पे जो मामला चलते हैं कि फिर आप उससे हायर कोर्ट में अपील करते हैं, वहाँ पे बात ना बने तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं।
तो फिर इस तरह से मामलात लटकते रहते हैं, इल्तबा का शिकार होते रहते हैं। एंड अगेन जो कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, और पाकिस्तान में तो हम यही कुछ देखते हैं। ना उस्मान मिर्ज़ा को आज तक सज़ा हो पाई, ना इस जाफ़र को, इस दरिंदे को सज़ा हो पाई। तो अब देखते हैं जी इस केस में इसको सज़ा कब होती है, और सही मानों में सज़ा। एक तो होता है ना, अदालत ने कह दिया कि इसको सज़ा दे दी गई है, इतनी सज़ा दे दी गई है, मगर उसके बाद सज़ा पर अमल तो होता नहीं है। तो अब देखते हैं जी कि इस केस में मज़ीद क्या अपडेट सामने आती हैं। अब परसू करने के लिए वालिदैन ख़ुद यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और आपको ये भी बताते चलूँ कि सारा को क्योंकि अभी दफन नहीं किया गया था, उनकी बॉडी को इंतज़ार किया जा रहा था उनके घर वालों के पहुँचने का। अब वो पहुँचे हैं, उनको दफना दिया गया है और आखिरी रसूमात जो हैं वो अदा कर दी गई हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम और भी बाकी चीज़ें जो थी, जो पुलिस का कार्रवाई थी, वो तमाम तर हो गई हैं और आज उनको दफन कर दिया गया है। अल्लाह पाक मग़फ़िरत फ़रमाए, दुआ हम कर सकते हैं, और तमाम हम बाकी बेटियों के लिए भी हमें दुआ करनी चाहिए। बाकी उन सबको भी अल्लाह पाक महफूज रखे ऐसे दरिंदों से, ऐसे जानवरों से, ऐसे भेड़ियों से। बाकी सवाल जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा जी। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अपडेट्स के लिए, बेल आइकन प्रेस नहीं किया, तो ज़रूर कीजिएगा।